ओम शांति। आप सबने बाबा की मुरली भी सुनी, बहुत सारे क्लास भी सुने, है ना। सब कुछ सुनने के बाद क्या करना चाहिए? सुनने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? हजम करना चाहिए। अभी इतने दिन से जो क्लास सुने सभी, तो उस सब को जीवन में धारण करना चाहिए। तो धारण कब होगा? सुनने से होगा। हाँ, अगर आप 10 दफा भी मुरली पढ़ो, 10 दफा सुनो, तो धारणा नहीं होती। सुनने से, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है, पढ़ने से भी नहीं आता है। तो धारणा कब होती है? सुना, बुद्धि, तब कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान दे दो। ध्यान माना बुद्धि, बुद्धि ग्रहण करती है। तो सुनी हुई मुरली अगर याद रखना चाहिए तो उसका तरीका बहुत दफा बताया। तब आज का विषय भी है कि निर्विघ्न कैसे रहे और औरों को भी निर्विघ्न कैसे बनाए। तो दवाई लेने के बगैर बीमारी तो नहीं जाएगी ना, दवाई तो लेनी पड़ती है। तो ये भी एक बीमारी है, रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी। शरीर के अंदर बीमारी है तो भी दवाई चाहिए, आत्मा के अंदर भी बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए दवाई चाहिए। तो दोनों चाहिए। तो यहां आता है कि रूहानी बीमारी क्या, कि हमारा मन किसी को देखते ही जरूर सोचेगा। आपको देखने के बाद विचार न आवे, यह संभव नहीं है। कुछ भी देखते ही विचार आएगा। तब दुनिया में लोगों ने कहा खाली मन शैतान का काम करता है। तब भक्ति मार्ग में क्या किया कि रास्ते पर चलते हुए राम 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 करते जाओ, इधर उधर देखते भी रहो। मार्केट में घूमेंगे, सब देखते रहेंगे, लेकिन मुंह में राम 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 करेंगे। क्यों? किसी को देखकर मुंह में गलत शब्द नहीं आना चाहिए, मुंह में भगवान का नाम रहे। लेकिन ठीक है भक्ति, लेकिन उससे ऊपर मन जीत जगत जीत कहा। और सारी बीमारियों का, दुखों का, सुखों का कारण मन है। सारी बीमारियों का कारण जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। सारी बीमारियों का दुख भी, किसी को देख करके गलत सोच रहे हो, उनके पास ये है मेरे पास ये नहीं, तो दुख सोच ही है। सुख भी, किसी को हंसता हुआ देख लो तो आपको भी खुशी होती है, तो अच्छा विचार आता है, तो वो भी मन ही करता है। तो सारे बीमारी, दुख, सुख का कारण मन है। तब कहा माइंड इज रूट कॉज। मन सभी का एक क्या है? रूट कॉज है, कारण है। तब बाबा ने कहा मन जीत जगत जीत। तो मन को कैसे जीते और औरों को देखते हुए निर्विघ्न हम कैसे रहे? तो विघ्न क्या है कि हम क्या चाहते हैं, इनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कौन करता है? जो अज्ञानी, जिसको ज्ञान पता नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि उनको आदत है, टीवी के अंदर बैठते हैं, चैनल वो लिखते हैं क्या, रिमोट कंट्रोल, ये चैनल ठीक नहीं, दबाओ दूसरा आ गया, ये दबाओ तीसरा आ गया। तो मनुष्य को आदत बनी है। तो वो समझते हैं जो अज्ञानी है कि मनुष्य का जीवन भी, व्यवहार भी, कर्म भी, बोल भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य चाहता है, इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख है, अशांति है। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद बाबा ने कहा बच्चे, ड्रामा में हर एक का पार्ट फिक्स है, अपना अपना है। कोई किसी का पार्ट बजा नहीं सकते, न कोई किसी का पार्ट परिवर्तन कर सकते हैं। यह पहले समझ में आया? ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, यह समझ आया। तो हम किसी का पार्ट चेंज कर सकते हैं? नहीं। यह समझा आपने? तो आप कैसे कहते हो भाई जी को ऐसा नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए? तो आप उनका जो पार्ट है बैठने का, वो आप चेंज कर सकते हो? फिर किसी को कहा आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए, तो उनका गुस्सा करने का संस्कार है, आप चेंज कर सकते हो?
ये सब प्रश्न अगर आप अपने आप से पूछते हो तो आप औरों के लिए निर्विघ्न है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। ये जो प्रश्न है, अपने आप से बात करो कि मैं किसी का स्वभाव चेंज कर सकता हूं, किसी को पढ़ा सकते हम, किसी को कह सकते हैं ऐसा नहीं ऐसे करो ऐसे करो, हो सकता है। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, उनको बजाना है। तब बाबा ने कहा बच्चे हर एक का पार्ट साक्षी होके देख लो। फिर माताजी कहती भाई जी पति रोज गुस्सा करता है, हम चुप रहे और वो गुस्सा करते रहे, फिर कल मारने भी आएगा तो भी हम चुप रहे, तो पूछेंगे आप। हां, उसकी भी व्यवस्था बाबा ने दी है। हां, जिस समय वो गुस्सा करता है उस समय 5 मिनट 10 मिनट चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। 5 मिनट के बाद ठंडा हो जाता है, खाना खाने बैठता है, अच्छी तरह से बात करता है, तब बताना आप सवेरे इतने जोर जोर से बोल रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे, क्यों, क्या हुआ। तब आप जो भी जवाब देंगे वो सुनता है। अगर जिस समय गुस्सा आता है उस समय कितना भी प्यार से बताओ तो वो आपको और जवाब देगा। कारण आप उदाहरण बताते हैं, गरम तवा है, ठंडा पानी डालो, क्या होगा, उछलेगा। तवा गरम है, ठंडा है तवा, गरम पानी डालो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब दिमाग हम देखना चाहिए कि मनुष्य अगर मैं कुछ कहूं वो सुनने लायक है, ये समझ अज्ञानी को नहीं है। जब बाबा के बच्चे ज्ञान समझ में आया, ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है और हर एक का मां बाप कौन। अगर दो बच्चे यहां बहुत आवाज करते हैं, बच्चों को बच्चे चुप रहो, सुनते ही नहीं, समझते नहीं है, मारेंगे उनको, छोटे बच्चे हैं, क्या कहेंगे, माताजी को कहेंगे ना माताजी आप अपने बच्चों को संभालो। माताजी ने कहा तो सुनेंगे, अगर मैं कहूं बच्चे आवाज नहीं करो चुप बैठो, नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा नहीं है, वो माताजी के बच्चे हैं। तो हम सब किसके बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे। अगर कोई बहन जी, कोई भाई, कोई पति, कोई भी हो, जो ज्ञान में सुनने के बाद कुछ गुस्सा करता है, दुख देता है, कुछ भी करता है, तो क्या करना चाहिए। आपने कहा तो सुनेगा, आपके बच्चे हैं, नहीं शिव बाबा के बच्चे हैं। तब बाबा ने 2 साल से व्यवस्था दी है, मुरली में सुनाते, हर साल आके पढ़ाता है। दुनिया में सत्संग और यहां में यही अंतर है। दुनिया में देख लो, एक बार गीता सुनाई थी, वही चल रही है। लेकिन बाबा ने एक 50 साल पहले जो ज्ञान सुनाया था वही नहीं चल रहा है। हर साल बाबा आके नए नए पॉइंट सुनाता है, हर साल आता है। एक ही दफा आया चला गया, एक दफा कृष्ण आए, एक दफा गुरु नानक जी आए, अभी कहां गए। लेकिन यहां बाप और दादा हर साल आते हैं और हर साल ज्ञान को नए नए तरीके से सुनाते हैं। जैसे बाबा ने 1 साल पहले कहा था, बच्चे आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई परिस्थिति हो, क्या करेंगे, क्या बताया था। 1 साल पहले बाबा ने बताया, दवाई दिया। अगर सिर दर्द हो, डॉक्टर कहता है ये दवाई, 1-2-3 साल के बाद जाओ, सिर दर्द वही है, अभी दवाई दूसरी आई है ना। तो बाप सिर दर्द है, बाबा ने कहा कोई बीमारी हो, कोई दर्द हो, कोई समस्या हो, क्या करना चाहिए। 1 साल पहले तो बाबा ने कहा था अमृत वेले उठो, सीधा मधुबन में पहुंच जाओ, लेकिन तन से नहीं, मन से पहुंच जाओ। तन में कहेंगे छुट्टी नहीं दिया टीचर ने, ट्रेन में टिकट नहीं मिला, नहीं बच्चे, कोई समस्या हो, मन से मधुबन में पहुंच जाओ, बाबा आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। फिर इस साल बाबा अक्टूबर में आए थे विदेशों के लिए, तब फिर बाबा ने दूसरी दवाई दिया। बच्चे कोई भी बात हो, जीवन में कोई ना कोई बात होती है, तो बाबा को दे दो, सुनाओ। बाबा आपको, आप क्या कहेंगे, बाबा को सुना दो, आप खुश हो जाएंगे। माना बाबा सुनेगा, निवारण करेगा। तो बाबा ने यह कहा अगर कोई भी बात आ जाए बाबा को सुनाओ और आप खुश हो जाएंगे। और अभी अभी जनवरी 31 जनवरी को बाबा ने फिर से कहा, क्या कहा, बच्चे दिल में कोई भी बात है, दुख है, दर्द है, कुछ भी है,
अगर अंदर ही रखेंगे अचानक परिवर्तन हो जाएगा। वो दुख दर्द आत्मा लेके जाएंगी, वो ऐसे 5000 साल तक ऐसे रहेगा, फिर किसको देंगे? तो अगर कुछ दर्द है, दुख है, समस्या है, कोई भी बात है, आप दादियों को बताओ नहीं मिले, कोई बड़े भाइयों को बताओ नहीं मिला, बाबा ने कहा जिस पर आपका विश्वास है उनको सुनाओ और हल्का करो। अगर अंदर रखेंगे तो अचानक परिवर्तन हो गया, आत्मा तो चली जाएंगे, आत्मा के पास है वो, तो किसको सुनाएंगे? बीच में कहां आएंगे? 5000 साल तक अंदर ही रहेगा। तो बाबा बच्चों को हर साल जब आता है, हर साल बीमारी एक ही है, अलग अलग प्रकार से दवाई, जो सहज करके दवाई देता रहता है। बच्चे ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, देखता है अभी तक बीमारी गई नहीं। अब बाबा ने कहा कि बच्चे आपके मन में विचार चलते हैं दूसरों को देखकर, दूसरों के बोल चलन चाल व्यवहार, घर में माताजी सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं है, तो पिताजी के मन में विचार चाहिए, माताजी ऐसी करती है, वो ऐसे करते, अगर बैठेगा वही विचार चलेगा, तो उसके जीवन में विघन है। परिवार उसके लिए एक विघन है। मन में योग नहीं कर सकता है, सो नहीं सकता है, मन में एक ही विचार, बच्चे परेशान करते हैं, युगल हमारी बहुत परेशान करती है, सुनती नहीं, गुस्सा करती है, ऐसे करती है, वो विचार चल रहा है, तो उसके लिए परिवार एक विघन है। तो क्या करे? उनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर आपने ज्ञान सुना है, पति ने, पिताजी ने, अपने आप को समझाओ। हां, ड्रामा में उनका पार्ट है, वो ऐसे करेंगे, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अपने आप को समझाना है, ठीक, उनको बोलते हुए बोलने दो, वो जैसे करते करने दो, मुझे सहन करना है। और मुझे बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, शुभ बाबा ने कहा, बच्चे मैं जिम्मेवार हूं, मैंने आपको कहा। कहने वाला कौन? मेरा रक्षक कौन? कौन मुझे पढ़ा रहा है? वो याद करो, मैंने आपको कहा, मेरा बात सुन लो, अगर कुछ होता मैं जिम्मेवार हूं। तो ये याद करके अगर अपने आप को समझाते हो, अपने आप को चुप करते हो, किसी के बोल, किसी के व्यवहार, किसी के आचरण, कोई गुस्सा करता है, कोई सुनता है, नहीं सुनता है, तुरंत जवाब देता है परिवार में, ये सब होता है, ये सब होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? ये कहना, उनको समझाना नहीं, उनको परिवर्तन नहीं कर सकता है, आप अपने को समझाओ, क्योंकि आपका अधिकार आपके ऊपर है, आपका अधिकार औरों पर नहीं। जब आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते हो, औरों को कर सकते हो? आपका ही मन नहीं सुनता है तो दूसरे कैसे सुनेंगे? तब बाबा ने कहा औरों को समझाने नहीं जाना, अपने को समझाओ। तब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या स्लोगन है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्वयं को करो, इनको परिवर्तन करना चाहिए, ये अज्ञानी की निशानी है। ये गुस्सा करता है, इनको चुप करना चाहिए, इनको गुस्सा छोड़ना चाहिए, ये कहना अज्ञानी की निशानी। ज्ञान नहीं, अभी अज्ञानी है। अभी आप सोचो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, है ना? अगर आप चाहते हो इनको गुस्सा छोड़ना चाहिए, इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अगर आप कहते हो अभी भी, तो हम ज्ञान सुनते हुए भी अज्ञानी हैं। ज्ञान सुना है तो भी ज्ञान समझानी है। तब कहा सुनने से पढ़ने से कोई फायदा नहीं। सुनने के बाद समझ में आया कि ड्रामा में हरेक का अपना अपना पार्ट है, हरेक को स्वतंत्रता है, कोई किसी को जैसे चाहे वैसे नहीं चला सकता है। हां, अब प्रश्न आता है, बच्चा है, सुनता नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको क्या करेंगे? हां, बच्चे को एक दफा दो दफा समझाओ, बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। एक बच्चा देखो एक दफा बताओ सब याद रखता है, होशियार है। एक बच्चे को 10 दफा समझाओ, कहते बुद्धू है, कुछ समझ भी नहीं सकता है। एक बच्चे को है 2-3 दफा समझाओ तो समझ में आता थोड़ा सा, है ना? तो 3 प्रकार के बच्चे समझना चाहिए। इस बच्चे को एक दफा बताओ तुरंत करता है, मानता है,
और एक बच्चे को है 2-3 दफा भी पद सुनाओ फिर करता है, 2-3 दफा बताना पड़ता है। ये आपको समझ होना चाहिए कि बच्चों को भी कैसे चलाना है। इनको 1 दफा बताने से चलेगा, इनको 2-3 दफा बताना चाहिए, इनको 10 दफा भी बताओ नहीं समझ में आता है, बुद्धू है, छोड़ दो। आप परिवर्तन बुद्धि दे सकते हो, उसके पीछे अपने दिमाग खराब नहीं करो, गुस्सा करो, उसको मारो और वो दुश्मन बनेगा। उसको भी सिखाया हमने। तो बच्चों को भी देखना चाहिए बच्चों की भी अवस्था कैसे है, एक जैसे नहीं। हमारा एक ही हाथ एक जैसा नहीं, एक मोटी अंगुली है, एक बारीक अंगुली है। तो आत्माएं भी परिवार में भी सभी एक जैसे नहीं होते हैं। इसको कहा औरों को समझकर उनके साथ व्यवहार करो। समझना पड़ता है। तो वो ज्ञान ये बाबा आके इधर सिखाता, बच्चे हर एक को देख लो, इनको कितना दफा समझने से समझ में आता है। हाँ 1 दफा फंस जाएंगे, दूसरी दफा पता चलता है। इनको 2-3 दफा बताओ तो समझ में आता है ना। इंग्लिश में उसको कहते हैं डल इंटेलेक्ट शार्प इंटेलेक्ट। डल बुद्धि है, एक एक बच्चों को 1 दफा पढ़ाओ पूरी याद रहती है, दोबारा भूल नहीं करेंगे। ऐसे भी बच्चे होशियार भी है। तो देखना चाहिए परिवार में भी हमारे बच्चे, परिवार युगल हो कोई भी हो, कैसे है उस प्रकार उनको चलाना है। ये समझ हमारे अंदर भी नहीं है, कहां से आएंगे, बाबा सिखाता है। रोज बाबा मुरली क्या सिखाता है, ये सिखाता है परिवार वालों को कैसे चलाना चाहिए, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये अपने को सिखा। तब कहेंगे बाबा ने कहा, जो बाबा कहता है कि भारत स्वर्ग होगा, परमधाम से बाबा स्वर्ग बना के लेके आएगा, आएगा ऊपर से आएगा स्वर्ग नहीं। कैसे बनेगा स्वर्ग, हमारे कर्मों से होगा। आपके तन मन धन, अपने तन मन धन से हम अपने लिए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, किसी के लिए नहीं। अपने आप स्वर्ग नहीं आएगा, हम अपने तन से जितना तन स्वच्छ रखेंगे, तो जितना तन को स्वच्छ, पवित्र तन है तो सत्युग में पवित्र तन वाले चाहिए। मन जिसका स्वच्छ है, निर्मल है, वो सत्युग में जाएंगे। धन जो स्वच्छ कमाते हैं ऐसे व्यक्ति ही सत्युग में आएंगे। तो बाबा सिखाता है धन कैसे कमाओ, तन कैसे कमाओ, कैसे कैसे रखो, मन को कैसे रखो। तो ये तीनों अगर स्वच्छ है तो तब ज्ञान सुना। ज्ञान सुनने के बाद अगर हमारा मन, हमारा तन, हमारा व्यवहार स्वच्छ नहीं हुआ तो सत्युग में आ सकते हो। सत्युग तो आएगा अपने समय पर, दिन गया रात आएगा, रात गई दिन आएगा। तो पूछना सत्युग में हम आएंगे, स्वर्ग आएगा, स्वर्ग में आएंगे, ये पूछना है। ऐसे नहीं कि हम बाबा के ज्ञान सुनते हैं, रोज क्लास में जाते हैं तो हमको सत्युग में आना चाहिए, हमको बाबा ने वर्षा देना चाहिए, नहीं। जैसे कर्म वैसे होगी आपकी अवस्था और व्यवस्था। संस्कार से जीवन होता है, तो वो संस्कार चाहिए। अगर अभी भी आप देख लो इतने बैठे हैं, अभी भी आप अपने दिल से पूछो, एक भी कोई मिलेगा जिसने 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो? पूछ लो, अभी भी बाबा से पूछ लो, टिकट मिलेगा? तो अपने आप से सोच लो कि हमें क्या करना चाहिए। ज्ञानी किसको कहेंगे, अज्ञानी किसको कहेंगे? तो ज्ञान समझा है तो हमारे विचार, हमारे चलन, हमारे बोल परिवर्तन हो जाए। समझ आया कि बाबा दूसरों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, तब कहते हैं सोच समझ के बोलो, सोच समझ के चलो। समझ बुद्धि के अंदर है, लेकिन क्या हो गया, हमारी बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है। देखो सवेरे मुरली सुनी, याद ही नहीं रहती है, तो याद कहां से लेके आएंगे, कैसे याद रहेंगे? तो ज्ञान याद रहेंगे तो यूज करेंगे ना, तो उसकी पहले तरीका चाहिए। तो बहुत दफा सुनाया, जो आज मुरली सुनी, देखो अभी भी पूछो किसी को याद नहीं रहेगा। सुनी है, सुनने से कोई फायदा नहीं।
जैसे सवेरे खाना खाया था, दिन में क्यों खा रहे हो? एक ही पेट है ना, दो तो नहीं है। सवेरे खाया था। आज शरीर को भूख लगती है, आत्मा को भी भूख लगती है। तो शरीर को खाना चाहिए तो आत्मा को भी चाहिए। शरीर को 3 दफा खिलाते हो, आत्मा को भी कम से कम 3 दफा खिलाओ। सवेरे जो मुरली सुनी, एक मुरली के पॉइंट, बहुत नहीं चाहिए, एक मुरली के पॉइंट लिख करके अपने पास रखो, कोई भी जो आपको अच्छा लगा। और जब मुरली सुन के घर में गए, नाश्ता करें, भगवान ने हर एक को 2 हाथ दिया है, एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ निकाल के पढ़ो, आज मुझे बाबा ने क्या कहा था। यह आत्मा के लिए भोजन है, शुद्ध विचार, नहीं तो कहां से आएगा। फिर दिन में खाना खाने बैठते हो, मुरली एक जगह पर, आप एक जगह पर होते हैं, तो अपने पास रखो, छोटे से कागज में लिखकर। खाना खाने बैठते ही एक मुरली के पॉइंट जो लिखा सवेरे वही पढ़ो, मुझे बाबा ने क्या कहा था आज, ये आत्मा के लिए भोजन है। रात को एक दफा, 3 दफा अगर आज की मुरली के पॉइंट आप अपने आप को पढ़ाते हो, तो आज की मुरली के पॉइंट आपके जीवन में धारण हो जाएगा, याद रहेगा। यह पहला तरीका है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान को अविनाशी खजाने बनाओ, सारे कल्प के लिए चाहिए। तो फिर जो मुरली सुनी आपने पॉइंट, कितने लोगों को सुनाते हो आप। बाबा ने व्यवस्था दिया, बच्चों एक पॉइंट एक व्यक्ति को अगर आप सुनाते हो, एक जन्म के लिए आप धनवान बनेंगे, एक का पदम गुना। धन कैसे, ज्ञान को धन का, तो धन जमा करो, कहां से लाएंगे। तो आज के मुरली के पॉइंट आप कितने लोगों को सुनाते हो, उतना जितना सुनाते हो उतना संस्कार बनता है, कर्म हो गया। तो कितने लोगों को सुनाना चाहते हो उतने लोगों को सुनाओ, तो पक्के संस्कार बनेंगे। एक ही पॉइंट, दूसरा अलग अलग नहीं। आज एक 3 दफा अपने आप को सुनाओ, और जितने लोगों को आज आप मुख से सुनाते हो सुनाओ, वो आपकी कमाई है, धन जमा कर रहे हो आप। ये 2 अगर आप करते हो, तो जब कभी भी 1 साल के बाद आपके मन में विचार आएगा, देखो कल बाबा ने कहा था इस बैच के अंदर 5 चीजें हैं, पता है किसी को क्या क्या है, बताओ माता जी। हाँ कहते, बताओ 5 चीजें क्या है। कल बाबा ने, मैंने कितने लोगों से पूछा, कहता है ही नहीं कहीं मुरली में, हमने भी सुना था 1 दफा, लेकिन कितने लोगों कहते कहीं मुरली में सुना ही नहीं है। देखो कल मुरली में आया, हमने सुना है, तब मैंने बताया। कितने टीचरों को, कितने लोगों को बाबा ने कहा इस ये बैच ऐसा नहीं है, इसके अंदर 5 चीजें हैं। क्या क्या है बताए, किसी को बताओ। हाँ, ज्ञान, बाबा का परिचय नहीं, कल जो मुरली में सुना है, कौन बताएगा। ना ना, मेरा बाबा ने थोड़ी लिखा था। नहीं नहीं नहीं, कल मुरली सुनी नहीं। बाबा ने कहा फूल, फल, हीरे जवाहरत और महल इस बैच के अंदर है। कल सुना था मुरली, तभी तो पूछा। ज्ञान सुनना, समझना, इसको याद रखो, कभी समझ में आएगा जिस दिन बैच नहीं पहना, अरे बाबा ने कहा था। इसके अंदर फल है, फूल है, हीरे जवाहरत है। सोच लो कैसे, मुरली अच्छी तरह सुनना पड़ता है। तो ज्ञान ऐसे नहीं, ऐसे खा लो तो हजम नहीं होगा, तो सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करना चाहिए। ये बाबा ने कैसे कहा, फूल कहां है, फल कहां है, सोच लो। तब कहा ज्ञान सुनने के बाद ये रूहानी ज्ञान है, तब आचरण में, तब कहते धारणा होंगी, तब आपको बैच नहीं पहना तो याद आएगा, अरे बाबा ने उस दिन ये कहा था। तो वो मुरली सुनने के बाद अगर आप 2-4 लोगों को सुनाते हो तो संस्कार बन जाता है। जब कभी याद आएगा, कोई पूछेगा, तुरंत आप जवाब दे सकते हो। अभी आपने सुना, संस्कार नहीं बनाया है, तो पूछेंगे तो रिपीट नहीं कर सकते। तब आप कहते हो मुरली याद नहीं रहती, अपने आप किसी को याद नहीं रहेगा। मुरली सुनने की तरीका है, रोज एक ही ले लो, रोज रोज मुरली सुनाता है बाबा। ऐसी सत्संग नहीं हफ्ते में 1 दफा होगा, कल नहीं मिलेगा, नहीं, रोज सुनाता है। रोज नए नए पॉइंट ले लो, आज मुरली से नया एक शब्द ले लो, क्या नया सुनाया, वो पॉइंट ले लो।
और अपने आप को कम से कम 3 दफा पढ़ाओ, और जितने लोगों को आप सुना सकते हो सवेरे से शाम तक, कोई भी मिला बात करो, ओम शांति करो, छोड़ो नहीं। ओम शांति के बाद देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, एक हीरा दान करो। ये ज्ञान दान अविनाशी दान है, ये कभी विनाश होने वाला नहीं है। तो ये अगर आपके अंदर आदत है तो किसी को देखकर जो हमारे मन में व्यर्थ विचार चलता है, ये क्यों, ये क्या, इसने अभी गर्मी है, ये हैट क्यों पहना है, नहीं तो मन सोचता है खाली है, खाली मन सोचेगा। तो मन को काम दे दो। इसलिए अगर आपके पास मुरली के पॉइंट है, सोचो, और भी मन को बिजी करना चाहते हो, बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है, कुछ नहीं करना है। और इतना भी कहा गृहस्थ में रहते हुए भी आप 108 की माला में आ सकते हो, कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है। क्या करना है? आपके आंखों के सामने कोई भी आया, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। मित्र हो, दुश्मन हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, शुभ बाबा इसका कल्याण करो, शुभ बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो। क्योंकि बाबा ने कहा मैं बच्चों की सेवा के लिए आया हूं, बच्चों मेरा उपयोग करो, मैं सेवा के लिए आया हूं, सर्व शक्तियां लेके आया हूं, और मेरा उपयोग करो, मेरा ले लो सहयोग। फिर आधा सारा कल्प नहीं मिलेगा, सिर्फ संगम पर मिलता हूं। तो किसी को देखते ही आप अपना देना नहीं, बाबा को साथ रखो। और बाबा ने कल मुरली में भी कहा, अव्यक्त मुरली में, कि बच्चे अगर बाप को साथ रखते हो तो व्यर्थ स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्योंकि साथ कौन है, कैसे साथ रहेगा वो? परमधाम छोड़ के आपके साथ रहेगा? हां, साथ रखने की विधि है क्या? किसी को देखते ही शुभ बाबा बार बार बुलाते रहो, बार बार याद करते हो, तो बाबा आपके साथ है। कुछ भी हुआ बाबा से बात करते रहो। घर से बाहर निकलते हो, कोई भी कर्म करते हो, बाबा को पूछ के करो, तब कहेंगे भगवान जिनके साथ है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान आपके साथ रहेगा नहीं, आपको रखना है। वो उसका अपना घर है, वो अपना घर छोड़ के आपके पास क्यों रहेगा? और वो निराकार है। लेकिन आप उसको बार बार बुलाओ, आप उसके साथ बार बार संबंध जोड़ो, तब दुनिया में लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है। अभी आप पूछो हमारे साथ भगवान है, तब बाबा ने कहा व्यर्थ कब जाएगा? अगर आप बाप को अपना साथ रखते हो तो व्यर्थ अपने आप चला जाएगा। क्योंकि बाबा है तो किसी को देखते ही कहेंगे ना, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इसको ये दे दो, कहते रहेंगे, बार बार बाबा को बताते रहेंगे, बाबा से बात करते रहेंगे, तो बाप आपके साथ है। समझ में आया? अगर ये करते हो तो न आप औरों के लिए विघन बनते हैं, न आपके लिए कोई भी विघन है। क्योंकि हमें समझ में आया हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक हम जैसे चाहे वैसे कोई नहीं कर सकता है। हां, फिर भी व्यवस्था बताया बाबा ने, अगर कुछ होता है वो शांत होने के बाद समय परिस्थिति देखकर एक दफा समझाओ, ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए। फिर भी नहीं समझता है, फिर क्या करना चाहिए? फिर भी बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या करो, जब भी सवेरे शाम योग में बैठते हो उस आत्मा को शुभ भावना रखो, बाबा को याद करके, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप समझाओ, इसको सद्बुद्धि दे दो। लेकिन ये नहीं, अभी हम क्या करते पता है, किसी को देखते ही ये माता जी ऐसी है, ये माता जी, उनकी गलत सोचेंगे भी, औरों को भी बताएंगे ये भाई ऐसा है, ये भाई ऐसा है, और योग में जब बैठेंगे तब योगदान देंगे, शुभ भावना देंगे, काम करेगा? हां, इसके कारण शुभ भावना काम नहीं करती है। जब देखेंगे सारा दिन उनके लिए गलत सोचेंगे, जब किसी को मिलेंगे उनके वर्णन भी करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और योग में बैठे समय बाबा इसका कल्याण करो, चलेगा? सारा दिन आपने मन में उनके लिए गलत सोचा, औरों को भी वर्णन किया, तब शुभ भावना काम नहीं करती है। हां, कितना भी खराब हो, लेकिन आप अपने मुख से नहीं बोलना कभी किसी को ये खराब है, ये अच्छा है, ठीक है, भगवान का बच्चा है,
जैसे भी है, हर एक का अपना पार्ट है। आप बोलना नहीं है ऐसा है वैसा है ना, आप अपने मन में उनके लिए सोचना नहीं, क्योंकि आपको पता पता है भगवान के बच्चे वैरायटी है, दास दासी भी चाहिए है ना, प्रजा भी चाहिए, सभी चाहिए ना, तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो ये पता है, आप सोचना नहीं ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, पता है हर एक का अपना अपना का जो करता है वो अपने लिए करता है। मुझे क्या करना है, बाबा इनका कल्याण करो, इनको शांति की शक्ति दे दो। हम इतना ही सोच सकते हैं, उनके प्रति शुभ सोचो, ये आपके हाथ में है। मंजूर कर सकते हैं? हाँ, ये व्यवस्था बाबा देता है। नहीं तो हमारी चलन, हमारे बोल औरों के लिए विघन बन जाता है, दूसरों की चलन बोल कर्म हमारे लिए बन जाता है। हम सोचते ही ऐसा क्यों करता है, योग में बैठेंगे भी तो वही चलेगा, बाबा के कमरे में बैठो तो भी वही चलेगा, बाबा देखो इन्होंने आज ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे किया, फरियाद निकलती है ना। तो कुछ चेंज कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हर एक का अपना अपना है। तब बाबा ने कहा बच्चे आप मुझे याद करो और उस आत्मा के प्रति दुआएं करो, शुभ भावना सोचो कर रखो। बाप का बच्चा है, बाबा जानता है हर एक का पार्ट कैसा है, और समय परिस्थिति अनुसार बाप के बच्चे हैं, बाबा मदद करेगा उनको। लेकिन आप जैसे चाहते हो अब भी होना चाहिए नहीं। तब कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं होता, थोड़ी देरी होती है। हम समझते अब भी चेंज होना चाहिए, हमने इतना योग किया अब भी चेंज होना चाहिए, तो सब चेंज हो जाएगा, फिर ड्रामा क्या है। तो ये नहीं, इसको कहते हैं समझ। तो ये समझ के अगर आप चलते हो तो कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारे चलन भी औरों के चलन से भी हमारे मन में गलत विचार नहीं चलते हैं, गलत बोल निकलते नहीं है, गलत कर्म नहीं होते। उन्होंने ऐसे किया तो मुझे भी ऐसे करना है, उन्होंने ऐसे बोला तो मुझे भी। और गुस्सा करने वाला कभी भी महसूस नहीं करता मैंने गुस्सा किया, नहीं उन्होंने ऐसे बोला इसलिए मैंने भी बोला, कारण वो उन्होंने बोला है, मैंने क्या किया वो पता नहीं। हाँ, उन्होंने गलत बोला, गलत किया, उनके अंदर संस्कार बनेंगे, उसका फल उनको भोगना पड़ेगा। मैंने क्या किया वो मुझे भोगना पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए। हम समझते उन्होंने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं नहीं करता था। तो इसको कहा ज्ञान को अच्छी तरह समझो। बहुत खाने से हजम नहीं होता है, थोड़ा सा खा लो, हजम करो, एक ही मुरली के पॉइंट सुनो और उसको आचरण में ला लो। आज बार बार अपने को भी पढ़ाओ, खिलाओ और औरों को भी सुनाओ, तब देखो हमारा उद्धार होगा। तब कहते हैं सत्संग से सदगति होती है, सदगति और दुर्गति। सत्संग माना ज्ञान सुनने से पाप करना, जो पाप होने वाला था वो नहीं होगा, पाप किया हुआ मिटेगा नहीं, जो और होने वाला था वो होगा नहीं, गति सदगति होंगी, अच्छी गति होंगी। समझ में आया कैसे बोलना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए। तो वो समझने से हमारा व्यवहार बोल कर्म में परिवर्तन आता है, उसको कहा सदगति हुई। और जो पहले किया हुआ पाप है उसको मिटाने के लिए योग अग्नि चाहिए, दोनों चाहिए, ज्ञान और योग दोनों रोज चाहिए। समझ में आया? अभी बहुत खाएंगे तो क्या होगा, भारी हो जाएगा, थोड़ा सा क्या तो बस। हाँ, एक अपने मन में औरों को देखकर विचार जरूर करना है। क्या करना है, बाबा इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो, इतना ही। ये शुभ भावना, ये योग है नंबर 1। ये ऐसे क्यों, ये ऐसा क्या, इसने ऐसा, ये नहीं सोचना है। ये विचार आता है तो समझाओ, हाँ ड्रामा में उनका अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, और जो करता है वो पाता है। हम सोचने से, उनकी बोल उनके चलन से, हम सोचने से हमारा मन मैला होगा। हमारे मन को मैला कौन कर रहा, हम ही कर रहे, दूसरा नहीं करता है। तब बाबा ने कहा देखते हुए नहीं देखो, तो नहीं देखो, दिखाई तो देगा, देखते ही मन में उनके प्रति शुभ सोचना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।